श्री गुरुदेव दत्त। आप सबका मेरे दैवी कृपा इस YouTube चैनल पर पूरे मन से स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं कि मनुष्य जन्म इतना दुर्लभ क्यों है। सनातन धर्म में मनुष्य जन्म को अत्यंत दुर्लभ और अनमोल माना गया है। यह शरीर केवल जीने कमाने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। शास्त्रों के अनुसार आत्मा 84 लाख योनियों से होकर गुजरती है और अनगिनत जन्मों के बाद ही उसे मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। यही कारण है कि संत महात्मा बार बार कहते हैं कि मनुष्य जन्म को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि यह अवसर बार बार नहीं मिलता। 84 लाख योनियों का अर्थ केवल संख्या नहीं, बल्कि आत्मा की लंबी साधना और अनुभवों की श्रृंखला है। जलचर, कीट, पक्षी, पशु और अन्य योनियों में आत्मा केवल अपने कर्मों का फल भोगती है। उन योनियों में ना तो सही गलत का विवेक होता है और ना ही ईश्वर को जानने की जिज्ञासा। आत्मा वह प्रकृति के नियमों से बंधी रहती है और स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकती। मनुष्य योनि ही एकमात्र ऐसी योनि है जहाँ आत्मा को सोचने समझने की शक्ति मिलती है। मनुष्य के पास बुद्धि, विवेक और चुनाव की स्वतंत्रता होती है। वह चाहे तो अपने कर्मों से नीचे गिर सकता है और चाहे तो ईश्वर की ओर बढ़ सकता है। यही स्वतंत्रता मनुष्य जन्म को अन्य सभी योनियों से श्रेष्ठ बनाती है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य जन्म मोक्ष का द्वार है। यह जानकर कई लोगों को आश्चर्य होता है कि देवता भी मनुष्य जन्म की इच्छा करते हैं। स्वर्ग में सुख और भोग की अधिकता होती है, इसलिए वहाँ वैराग्य उत्पन्न नहीं होता, जबकि मनुष्य जीवन में सुख और दुख दोनों का अनुभव होता है। दुख मनुष्य को सोचने पर मजबूर करता है और उसे ईश्वर की शरण में ले जाता है। इसी कारण मोक्ष की प्राप्ति केवल मनुष्य जन्म में ही संभव मानी गई है। फिर प्रश्न उठता है कि इतना दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर भी अधिकतर लोग इसे व्यर्थ क्यों गवा देते हैं। आज का मनुष्य इस जीवन को केवल भोग, धन, पद और अहंकार तक सीमित कर देता है। वह भूल जाता है कि यह शरीर नश्वर है और आत्मा शाश्वत है। जब जीवन का लक्ष्य केवल भौतिक सुख बन जाता है, तब मनुष्य जन्म का वास्तविक उद्देश्य पीछे छूट जाता है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य जन्म पिछले जन्मों के पुण्य कर्मों का परिणाम होता है, लेकिन इस जन्म में किए गए कर्म यह तय करते हैं कि आत्मा आगे किस दिशा में जाएगी। जो व्यक्ति इस जीवन में पाप, अहंकार और अधर्म में लिप्त रहता है, उसे फिर से नीची योनियों में जाना पड़ता है। वही जो व्यक्ति सत्कर्म, सेवा और भक्ति का मार्ग अपनाता है, वह आत्मा की उन्नति करता है। मनुष्य जन्म का असली उद्देश्य केवल परिवार पालना या समाज में नाम कमाना नहीं है। इसका वास्तविक लक्ष्य आत्मा की शुद्धि, ईश्वर की प्राप्ति और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति है। जब मनुष्य अपने भीतर झांकता है, अहंकार छोड़ता है और ईश्वर का स्मरण करता है, तब यह दुर्लभ जन्म सार्थक हो जाता है। यदि इस अवसर को पहचान लिया जाए, तो यही मनुष्य जन्म आत्मा की अंतिम यात्रा बन सकता है। मनुष्य जन्म ईश्वर की विशेष कृपा है। यह एक ऐसा अवसर है जो आत्मा को बंधन से मुक्त कर सकता है।
जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वही अपने जीवन को सफल बना सकता है। इसलिए संतों की यही सीख है कि इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पहचानो, इसका सही उपयोग करो और ईश्वर की ओर बढ़ो, क्योंकि यह अवसर बार बार नहीं मिलता। आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। श्री गुरुदेव दत्त। जय सच्चिदानंद।